हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में अपराध के विविध कारण पर चर्चा करेंगे। अपराध के संतोषप्रद विश्लेषण के लिए किसी एक कारक पर नहीं बल्कि संपूर्ण स्थिति से संबंधित अनेक कारकों के योग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनेक दशाओं और स्वयं उसके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का परिणाम होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में अपराध के इन्हीं सामान्य कारणों का उल्लेख करेंगे। व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक कारक। आयु। अपराध पर अपराधी की आयु का बहुत प्रभाव पड़ता है। बाल्यावस्था में अपराध सबसे कम होते हैं, किशोरावस्था में सबसे अधिक और युवावस्था में सबसे अधिक होते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था में अपराध काफ़ी कम हो जाते हैं। वृद्धावस्था में जो अपराध होते भी हैं उनमें यौन संबंधी अपराध सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर हत्याएं युवक अपराधियों द्वारा की जाती हैं, जबकि जालसाजी, गबन और धोखाधड़ी का संबंध पूर्ण आयु में अधिक होता है। नंबर 2, लिंग। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते हैं। इसका कारण स्त्री और पुरुषों की शारीरिक रचना तथा इन्हें समाज में प्राप्त अधिकारों की भिन्नता है। हमारे समाज के मूल्यों के अनुसार लड़कियों को आज भी बहुत कम स्वतंत्रता मिली हुई है। वे स्वभाव से अधिक सरल और कोमल होती हैं। इनकी तुलना में लड़कों पर नियंत्रण में कमी होने के कारण वे अपराध में जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं। लड़कों में उचेतना अधिक होने के कारण भी वे आसानी से अपराध कर बैठते हैं। संघर्ष। मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संघर्षों में छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति अपराध करता है। उदाहरण के लिए, प्रेम एक उद्वेग है जिसकी पूर्ति न होने पर घृणा का उद्वेग जन्म लेता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है। नंबर 4, मद्यपान। मद्यपान व्यक्ति की स्मरण शक्ति, चेतना और उचित अनुचित की प्रवृत्ति को समाप्त करके उसे पाशविक अथवा जंगली अवस्था में ले जाता है। इस समय मस्तिष्क के अवचेतन भाग में स्थित निराशा प्रबल हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचा जा सकता है, दूसरे की हत्या कर सकता है और यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर सकता है। अतिरिक्त अनैतिक स्वास्थ्य की दुर्बलता, मानसिक असंतुलन, बुद्धि की कमी, पागलपन और सुझाव ग्रहण करने की अधिक क्षमता आदि भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व के कारण होती है जो अपराध में वृद्धि करते हैं। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण में कमी करके तथा एक अपराधी वातावरण का निर्माण करके अपराधी में वृद्धि करता है। औद्योगिकरण के कारण गांव के सबसे कम व्यक्ति अपने परिवार से दूर किसी गंदी और घनी बस्ती में निवास करने के कारण वे सरलता से अपराध की ओर बढ़ ही जाते हैं। भारत में कुछ औद्योगिक नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात बहुत कम होने के कारण यौन अपराध में वृद्धि हुई है। इन नगरों में व्यापारिक, कमोचित, अपराधी और रोमांच से भरपूर मनोरंजन को विकसित करके अपराधों को प्रोत्साहन दिया। औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा और बेकारी भी अपराधों का कारण सिद्ध हुई। औद्योगिक नगरों में अपराध करने के बाद छिप जाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। कृषि की स्थिति। कृषि और अपराध के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपराध के थर्मामीटर का पारा अच्छी और बुरी फसल के साथ ही
गिरता और उठता है। इसका अर्थ है कि कृषि की स्थिति अच्छी होने पर अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, आर्थिक स्थिति संतुलित हो जाती है और इस प्रकार अपराधों की संभावना कम हो जाती है। फसलें खराब होने से बेकारी फैलती है और इसलिए संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का तात्पर्य व्यापार में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इस बारे में कुछ निष्कर्ष देते हुए कहा है कि घातक अपराध आर्थिक संकट के काल बढ़ते हैं, समृद्धि काल में घटते हैं। उदाहरण के लिए डाका, चोरी, लूटमार जैसे अपराध आर्थिक संकट के काल में सबसे अधिक होते हैं, जबकि धोखाधड़ी, गबन और धन का अवैधानिक संचय जैसे अपराध समृद्धि काल में बढ़ जाते हैं। मद्यपान समृद्धि काल में सबसे अधिक होता है और बाल अपराध आर्थिक संकट काल में सबसे कम होते हैं, जबकि समृद्धि के साथ ही इनमें वृद्धि होना आरंभ हो जाता है। निर्धनता और बेरोजगारी। निर्धनता के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, सामाजिक नियंत्रण का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता है और अपने ही परिवार के सदस्यों की असहाय स्थिति उसे अपराध करने के लिए बाध्य कर देती है। बहुत से बेरोजगार व्यक्ति इतने उद्योगात्मक हो जाते हैं कि उनमें समाज के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। बहुत से व्यक्ति भीख मांगने की अपेक्षा अपराध करना अधिक अच्छा समझते हैं। इस संबंध में यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि निर्धनता तथा बेरोजगारी अनिवार्य रूप से व्यक्ति को अपराध की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि इन दशाओं के साथ जब व्यक्ति का मानसिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है तभी वह अपराध की ओर बढ़ता है। टूटे हुए परिवार। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि टूटे परिवार अपराधी व्यवहारों को सबसे अधिक प्रोत्साहन देते हैं। ये परिवार वे होते हैं जिनमें परिवार के अन्य सदस्य अपराधी, शराबी तथा अनैतिक व्यक्तित्व के होते हैं। मृत्यु, विवाह विच्छेद अथवा पृथक्करण के कारण परिवार में माता तथा पिता का अभाव हो, अज्ञानता, असमर्थता अथवा मानसिक दोषों के कारण पिता का बच्चों पर नियंत्रण न हो, परिवार के सदस्यों में कलह, द्वेष, ईर्ष्या, पक्षपात अथवा घृणा पाई जाती हो, सदस्यों में सांस्कृतिक अथवा प्रजातीय भिन्नताएं पाई जाती हों, बेकारी, अपर्याप्त आय अथवा मां की नौकरी के लिए सदस्यों में निराशा और पारस्परिक संदेह की स्थिति विद्यमान हो। कम से कम 25% अपराधी इन्हीं परिवारों की उपज होते हैं। भारत में डॉक्टर हैकरवाल के अध्ययन के अनुसार लगभग 60% बाल अपराधी इन नष्ट घरों में पर्यावरण से ही उत्पन्न होते हैं। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि अपराधों की सबसे कम मात्रा विवाहित व्यक्तियों में होती है, जबकि पति अथवा पत्नी की मृत्यु से विवाहित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। इससे अधिक अपराध अविवाहित स्त्री पुरुष करते हैं। सबसे अधिक अपराध वे व्यक्ति करते हैं जिनका विवाह विच्छेद हो चुका होता है। धर्म में विश्वास न होने से आत्म नियंत्रण में कमी आ जाती है और इस प्रकार अपराधों में वृद्धि होती है। भारत में धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिक भावना के कारण कितने ही जघन्य अपराध होते रहते हैं। धर्म से उत्पन्न रूढ़ियों ने कितनी ही माताओं को अपने बच्चों तक की बलि देने के लिए प्रोत्साहित किया है। देवदासियों के रूप में अनैतिक अपराध अनेक धार्मिक केंद्रों की विशेषता बन चुके हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।